अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मीठी रेसिपी बनाएंगे। तो हम आज बनाएंगे मैदे और बेसन के पेड़े। मैदे और बेसन के पेड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने एक प्याली भर के मैदा लिया है, साथ ही मैंने एक प्याली बेसन लिया है और साथ ही मैंने, अगर मैं एक प्याली बेसन और एक प्याली मैदा यूज़ कर रही हूँ तो मैं चीनी भी लूँगी एक ही प्याली। तो चीनी जो है मैंने मिक्सी में बारीक पीस ली है। अगर आपकी मिक्सी अच्छा काम करती है तो आप इसको इसी तरीके से यूज़ करें, और अगर मिक्सी सही से काम नहीं करती तो आपने चीनी को पीसने के बाद इसको अच्छे से पहले छान लेना है। यहाँ पर मैंने प्याली भर के घी लिया है। तो चलिए अपने बेसन और मैदे के पेड़ों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके मैंने यहाँ पर इसमें अपनी कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं सबसे पहले डालूँगी बेसन। और ये जितना भी हम प्रोसीजर करेंगे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे, हमने फ्लेम जो है वो तेज़ नहीं करना। तो अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाती रहूँगी। और ये जो बेसन है इसको मैं हल्का सा रोस्ट करना है मैंने। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर हम करेंगे तो ये फ़ौरन ही रोस्ट हो जाएगा और जला हुआ सा कलर आ जाएगा। तो हमने जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का भूनना है और चम्मच इसी तरीके से चलाते रहना है। तो ये देखिए बेसन जो है तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से भून रही हूँ। और ये इसका कलर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो बस मैं 1 मिनट और इसको भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें मैदा डालूंगी। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बेसन की हल्की सी बुनाई की है। तो अब मैं डालूंगी प्याली भर के जो मैंने मैदा रखा है मैं वो डाल दूंगी इसमें। और इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर मैं इन दोनों को हल्की आंच पे रोस्ट कर लूँगी। हमारी इस रेसिपी में मेहनत तो कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हमने हाथ रोकना नहीं है और मुस्तकिल जो है हाथ चलाते रहना है। क्योंकि अगर हम हाथ रोक लेंगे तो फिर क्या होगा कि ये इनका कलर जो है वो कुछ ज़्यादा ही रोस्ट हो जाएगा और कलर जो है इसका अच्छा नहीं होगा, फिर इसमें से कड़वा और जायका भी आएगा। तो इसलिए हाथ चलाते रहना है। लेकिन हमारे ये पेड़े जो है मेहनत का सिला इसी में मिलेगा कि ये पेड़े बहुत अच्छे से हमारे बन जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम हलवाई की दुकान से लेते हैं, तो वहाँ जब इंसान जाता है तो दिल तो बहुत करता है खाने को, लेकिन क्या है कि एक तो मक्खियाँ होती हैं वहाँ बिन रही होती हैं, फिर ऊपर से रोड पे जो धुआं और डस्ट वगैरह उड़ रही होती है तो उसको देख के इंसान का दिल जो है वो मतलाने लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि गंदे तेल की बाहर की मिठाई खाने से बेहतर है कि इंसान खुद अपने हाथ से घर में बनाए, साफ़ सुथरे तेल में और साफ़ सुथरे माहौल में। तो मेहनत तो हम बहुत करेंगे, लेकिन क्या है कि हमें साफ़ सुथरी चीज़ मिल जाएगी और ये हमारे पेड़े जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनने वाले हैं। तो ये देखिए कलर अच्छा सा चेंज होना शुरू हो चुका है और मैदे के साथ भी मैंने 3 मिनट के लिए इसकी हल्की हल्की बुनाई कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि घी में से मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और साथ ही चम्मच चला चला कर इसको मिक्स भी करूँगी और भूनती रहूँगी। एक साथ हमने सारा घी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है और इसको हल्की आंच पे भूनते रहना है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें सारा घी डाल दिया है और ये एंड का जो थोड़ा सा बचा है वो भी मैं डाल देती हूँ। और इसी तरीके से चम्मच हमने चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। अब इसमें से ना बहुत मज़ेदार किस्म की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, मीठी मीठी सी, जैसे हलवा बनता है। लेकिन हमने चम्मच चलाना है और उसको भूनना है। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये मैदा और बेसन की घी में मैंने बुनाई कर दी है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। गरम गरम में हमने चीनी नहीं डालनी है। अब इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें चीनी डालूँगी और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितनी आप यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डालें और अगर कम पसंद है तो कम डालें। तो ये बिल्कुल ठंडा करने
पर ही इसमें चीनी डालना है और अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से इसी पॉइंट पे जैसे हम इसमें चीनी मिक्स कर रहे हैं, पीसी हुई चीनी, तो अगर आप चाहें तो जो नारियल का जो बुरादा मिलता है, यानी कि नारियल बिल्कुल बारीक जो पीसी हुई होती है, अगर आपका दिल करे तो आप इस पॉइंट पे वो भी इसमें डाल दें, तो ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी मिठाई। तो मैंने सिर्फ इसमें चीनी डाली है। तो ये चीनी हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से छोटे छोटे से गोल गोल से पेड़े बनाऊँगी। तो ये इस तरीके से मैं ये इस शेप में बनाऊँगी, और बनाने के बाद में क्या करूँगी कि इसको बीच में से नॉर्मल सा हल्का प्रेस करूँगी इस तरीके से है ना, वो हमने थोड़े से ऐसे चपटे करने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि बिल्कुल सेंटर में से ना यहाँ उंगली की मदद से हल्के से प्रेस करना है। तो इसी तरीके से ये मैं अपने तमाम जो पेड़े हैं वो बना लूँगी। ये मैं दोबारा से एक दूसरा बना रही हूँ। इसको भी इस तरीके से साइड इसके चपटे कर दूँगी और बीच में से हल्का सा प्रेस करके, तो ये हमारा दूसरा पेड़ा बन गया। और इसी तरीके से ये मैं तमाम पेड़े बना लूँगी। तो ये मैंने एक ही साइज़ के तमाम जो बेसन और मैदे के पेड़ हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके सेंटर में थोड़ा सा मैं पिस्ता जो है वो गार्निश करूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो इस तरीके से सेंटर में गार्निश कर लें। तो इसी तरीके से जिस तरह मैंने बनाया है, इसी प्रोसीजर से अगर आप ये रेसिपी जो है वो एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी हमारी ये रेसिपी। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।